वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे लेबनीज प्रमेय के बारे में। लेबनीज प्रमेय, इससे पहले मैंने इसका एक एग्जाम्पल बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग इसी लेबनीज प्रमेय का दूसरा जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखते हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसे कलन या कैलकुलस कहते हैं। लेबनीज प्रमेय, सबसे पहले मैंने लेबनीज प्रमेय को आपके लिए लिख दिया है। सबसे पहले देखिएगा लेबनीज प्रमेय होता क्या है। ये एक्चुअल में दो टर्म u और v, अगर आपको दो टर्म दिए गए हैं और इसका अगर nth मतलब nवा अगर आपको अवकलज ज्ञात करना है, उसके लिए हम लेबनीज प्रमेय का उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेबनीज प्रमेय होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है dnu इंटू वी प्लस nc1 dn-1u dv प्लस nc2 dn-2u इंटू डी स्क्वायर वी प्लस, ये इन्फिनाइट टाइम तक आप ले सकते हैं। नॉर्मली जो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक बस आता है, उसके बाद लगभग ये फॉर्मूला फुलफिल हो जाता है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि इफ cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू लॉग x बाई एन की पावर n हो तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आपको ये वैल्यू दी गई है देन यू कैन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। यहां से हमको समझ में आ जाता है कि हमको लेबनीज प्रमेय जो है वो ऑपरेट करना है। अगर यहाँ पे वाई एन प्लस टू दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालनी है। अगर आपको वाई एन प्लस दिया हुआ है, एन प्लस वन दिया है, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करके निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ करें ना करें, सबसे पहले गिवन दैट करके लिख लें। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज उतार दिया। इन द केस ऑफ लॉग, लॉग के केस में आपको पता होगा अगर लॉग एक्स की पावर m है तो पावर सामने आ जाती है तो m log x हो जाता है। सिमिलरली लॉग x बाई एन है तो ये पावर सामने आ जाएगी n log x बाई एन। अब देखिएगा, अगर मैं cos इनवर्स को इधर लेके जाऊं, मतलब मैं बराबर के इधर लेके जाता हूं, तो ये cos n log x बाई एन। अब मैं b को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो y बराबर मेरे पास हो जाता है b इंटू कॉस m log x बाई एन। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। इससे होगा ये कि अगर आप इक्वेशन देंगे तो जो भी टीचर आपका पेपर जो चेक कर रहा होगा उसको चेक करने में थोड़ी आसानी होती है। तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इक्वेशन दे, अननेसेसरी इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद द रिस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही मैं y का अवकलन करूंगा तो ये y1 में कन्वर्ट हो जाएगा। b कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। cos x का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x की जगह पर ये पूरा वैल्यू दिया है n log x बाई एन। चूंकि ये x नहीं था लेकिन हमने इसको x मान के डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका एक बार और अवकलन होता है। तो जैसे ही आप इसका अवकलन करेंगे तो n कांस्टेंट है, log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह x की जगह यहाँ पर अपने कितना यूज किया है x बाई एन, तो हम यहाँ पे x बाई एन लिखेंगे। क्योंकि यहां पर हमने इसको जो डिफरेंशिएट किया है, अवकलित किया है, वो x मान के किया है, लेकिन ये x है क्या, नहीं, ये है x बाई एन। तो इसका एक बार और से डिफरेंशिएशन करेंगे x बाई एन का, तो 1 बाई एन कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा 1। अब देखते हैं अपन इसको, y1 को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अगर आप यहां से देखें तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, अपॉन होने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी एन अपॉन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर एन लॉग एक्स बाई एन। अब देखिएगा, इस x का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू वाई वन, यहां पर माइनस बी एन साइन एन लॉग एक्स बाई एन। अब मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि समीकरण 2 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ x कितना हो जाएगा। यहां पर दो टर्म का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2, एक टर्म आगे ले लीजिएगा, फिर y1 सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन x। तो यहां पर फॉर्मूला लगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, माई इज इक्वल टू माइनस बी एन एज इट इज है। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। cos x की जगह पे यहां पे है n log x बाई एन।
चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने x मान के इसका डिफरेंशिएशन किया है, बट ये x नहीं है, इसीलिए इसका दोबारा से मुझे डिफरेंशिएशन या अवकलन करना पड़ेगा। तो n कांस्टेंट है, log x का क्या होता है 1/x/n। चूंकि मैंने इसको log x अज्यूम करके इसका डिफरेंशिएशन किया था, जबकि ये log x नहीं था, ये log x/n था। तो x/n का एक बार मेरे को और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/n और x का हो जाएगा 1। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n पलट जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये n और यहां से जब ऊपर चला जाएगा n, तो ये हो जाएगा -bn² cos n log x/n अपॉन ये वाला x। इस x का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका x² में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जहां पर भी x नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इसके साथ आ जाएगा, सॉरी। तो यहां पर देखिएगा जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x x² में कन्वर्ट हो गया, x का मल्टीप्लाई होने की वजह से इतना आ गया। अब देखिएगा अगर मैं n² को छोड़ दूं तो ये b cos n log x/n किसका वैल्यू है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो पूरा वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से ये पूरी वैल्यू है y की। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर देखिएगा आप सिर्फ किसको छोड़कर इस वैल्यू की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं -n² बराबर है, और इस पूरे वैल्यू के जगह मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या लूंगा, वैल्यू y। जब इस n² y को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये माइनस की जगह कितना हो जाएगा, प्लस। यहां तक बनाने के बाद, इक्वेशन नंबर 2 तक बनाने के बाद हम इस पर लेबनिज प्रमेय ऑपरेट करेंगे। लेबनिज प्रमेय ऑपरेट करने के बाद जो हमारा जो आंसर है, जो प्रूफ करने बोला है, वो प्रूफ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यहीं तक प्रूफ करने के लिए देता है, तो अगर यहां तक प्रूफ करने के लिए दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अब इस पर लेबनिज प्रमेय ऑपरेट करते हैं। तो dn x² y2 प्लस dn x y1 प्लस dn n² y। अब हम लोग देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो वैल्यू क्या आती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखेंगे लेबनिज प्रमेय से, यहां तक मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था, एक बार और देखते हैं कि यहां पर dn x² y2 दिया हुआ है, dn x yn dn n² y। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो x² वाला टर्म होगा, ये जो x वाला टर्म है इसको आपको v लेना है, और जो ये नॉन जो आपका x वाला टर्म है इसको आपको u लेना है। अब हम ये जो वैल्यू है उसको लेबनिज क्या प्रमेय है, ये इस लेबनिज के प्रमेय से अपन कंपेयर करते जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा लेबनिज के प्रमेय में लिखा होता है dn, हमने लिखा हुआ है dn, देन देखिएगा u, हमने u अज्यूम किया है y2 को, देन v, देखिएगा v की जगह मैंने लिखा हुआ है x²। फिर आता है आपका nc1, मैंने nc1 लिखा हुआ है, dn-1 लिखा हुआ है, u की जगह पे अपन लिखे हैं y2 और v की जगह पे यहाँ पे मैंने लिखा है x²। फिर देखिएगा अगला टर्म आता है nc2, फिर आएगा आपका dn-2, u की जगह मैंने लिखा हुआ है y2 और यहाँ पर v की जगह लिखा हुआ है x²। सिमिलरली सेम फॉर्मूला मैं इस पर अप्लाई करूंगा। यहाँ पर भी आप देखें, सबसे पहले मैं लिखा है dn, फिर यहाँ पर वैल्यू लिखा है u की जगह मैंने वैल्यू लिया हुआ है, u की जगह मैंने वैल्यू लिया हुआ है y1 और v की जगह वैल्यू लिया है x1। फिर देखिएगा nc1 dn-1 y1, u की जगह हमने y लिखा और v की जगह हमने x लिखा। सिमिलरली n² dn yn। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, x की जो पावर रहेगी सिर्फ उतने ही बार इसको एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा x, यहां पर d² है और यहां पर x² है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि d का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। तो अगर हम मैं बात करूं d का मतलब क्या हुआ आपका, डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं d/dx x² करता हूं तो वैल्यू आती है 2x। अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूं d²/dx², अगर x² करता हूं तो वैल्यू आती है 2। इसके बाद अगर मैं तीसरी बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसीलिए जो मैक्सिमम ऑर्डर के टर्म रहते हैं उसको नहीं लिया जाता। अब हम आगे देखते हैं, हमको कभी भी जब dn y2 को सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो x² है उसको इधर कर दीजिए, यहाँ पर जो पावर में है d की वो, और यहाँ पर जो y2 के बेस में है वो, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो वैल्यू हो जाती है yn+2। nc1 का वैल्यू होता है n। फिर देखिएगा यहाँ पर जो पावर में है और ये बेस में है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। dx², मैंने अभी बताया d का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, तो d/dx x² का वैल्यू हो जाता है 2x। nc2 का वैल्यू होता है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहां पर जो पावर में है और जो बेस में है उसको अपन ऐड कर देंगे, और इसका अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूं x² का, अगर मैं 2 बार अवकलन करूं तो वैल्यू आती है 2।
सिमिलरली पावर और बेस को ऐड किया, x को मैंने एज इट लिखा, nc1 का वैल्यू होता है n, पावर और बेस को ऐड किया, एक बार डिफरेंशिएशन अवकलन किया तो आया वैल्यू 1, n स्क्वायर, यहां पर देखिएगा पावर और बेस को, यहां पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 0 हो गया, तो दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा वैल्यू n। अब देखिएगा x स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से 2x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2xn, यहां पर जब मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, अगर फैक्टोरियल 3 रहेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स वाई एन प्लस 1, यहां पर आप देखेंगे n एज इट इज है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, वाई एन प्लस एन स्क्वायर वाई एन। अब देखिएगा ये 2 कैंसिल होने के बाद इस वाई एन का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा एन स्क्वायर वाई एन, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एन वाई एन, बाकी सब टर्म एज इट इज हैं। इतना लिखने के बाद अगर आप देखें तो ये माइनस वाई एन, एन वाई एन और ये प्लस एन वाई एन, एक माइनस है एक प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, यहां पर जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं ये सेम होने की वजह से ऐड हो जाएगा, और जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं यहां से एक्स एन वाई एन प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये मैंने एज इट इज लिखा, जहां से मैंने स्टार लगाया था वहां से एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन लिया है, और जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है वहां से आप देखेंगे तो दोनों सेम साइन है, तो 2n स्क्वायर वाई एन आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दें तो हमको यही प्रूफ करना था। लेबनिज प्रमेय में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, एक yn0 वाला टर्म भी होता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो आपके लिए जल्दी डाल दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।